अब चलना है मीटर रीडिंग पर। ठीक है, हाँ, मीटर को कैसे रीडिंग किया जाता है। मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं, हमारे मीटर को चेक करके हमको बिल बना के दे देते हैं और हम अपना बिल जमा करते हैं। तो फिर मीटर रीडिंग को अब एक बार देख लेते हैं कि मीटर रीडिंग कैसे होता है। कहां भी जाता है, आप गांव घर में सुने होंगे, हम तो बॉल एक ही तो जलाते हैं लेकिन बिल हेते आता है। कहा सुने हैं ना, कभी कभी देखते होंगे, सुना होगा, सुने होंगे, जो मतलब कोई कहता कि हम तो बॉल जलेबे नहीं करते, और जब बॉल जलेबे नहीं करते तो फिर भी हेते बिल क्यों आ जाता है। तो इस चीज को समझना है पहले कि बिल आता कहां से है। ठीक है, बिल बनता कैसे है मीटर में, तो ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल में एक इनवर्टर लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, गजब है। अब इसमें क्या किए, एक इनवर्टर ले लिए यहां पर। ठीक है, इससे क्या करना है, यहां पर पटना है, यहां पर क्या है, पटना है। ध्यान दीजिएगा, या शहर से रखिए, चलिए हटाइए, यहां पर सहरसा है। ठीक है, अब यहां से क्या किए, एक बल्ब सहरसा में लगा दिए। हाँ, एक बल्ब कहां लगा दिए, सहरसा में लगा दिए, और इस इन्वर्टर से एक तार लेके खींच दिए। इन्वर्टर से सहरसा तक का एक लंबा तार लेके खींच दिए। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि जब इन्वर्टर से लाइन शुरू होता है चलना, तो अब ये जो जब यहां से लाइट चालू होता है, इसका धारा शुरू होता है, तो अब ये खोजने शुरू करेगा कि भैया वो बॉल है कहां, है ना। तब ये लाइन उसका धारा किसको खोजेगा, कि बल्ब है कहां। तो बल्ब को खोजने के लिए वो जो है यहां से सौर बाजार जाएगा, सौर बाजार से फिर बैजनाथपुर जाएगा, अब बैजनाथपुर से कहां जाएगा, सहरसा जाएगा, अब भपटियो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या हुआ, भपटिया है, यहां से सौर बाजार है, यहां से बैजनाथपुर है, तब वहां क्या है, सहरसा है। अब ध्यान दीजिए कि जब यहां से धारा प्रवाहित हुआ और जब भपटिया पहुंचता है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहां अब उसको यहां से वहां तक जाने में कई बार प्रतिरोध से लड़ना पड़ेगा। कई बार किससे लड़ना पड़ता है, प्रतिरोध से लड़ना पड़ता है। अब जब भपटिया आया तो यहां पर उसका प्रतिरोध से झगड़ा हुआ, तो वो कई इलेक्ट्रॉन को मार दिया, इसके कई इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर दिया। जो कुछ बचा वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, भपटिया गया, वो सौर बाजार गया, वहां भी प्रतिरोध से लड़ना पड़ा उसको, तो वहां भी अधिक बहुत से इलेक्ट्रॉन को मार दिया। बैजनाथपुर गया, वहां जो कुछ बचा था सब इलेक्ट्रॉन वहीं खत्म। अब सहरसा वो क्या जाएगा, उसका धारा वहीं क्लियर हो गया। सहरसा पहुंचबो नहीं किया, जो इधर पता चला कि इन्वर्टर बैठ गया, सहरसा पहुंचबो नहीं किया, पता चला इन्वर्टर बैठ गया। तो इसका मतलब है कि धारा किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। धारा किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। जितना लंबा तार दीजिएगा उतना धारा में क्या होगा, उतना जाते जाते आपके धारा में चार्जिंग ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब है कि हमको धारा मतलब हमको जो है यूनिट ज्यादा बनता कैसे है। तो अगर हम घर में हम जो है लाइन का कनेक्शन लिए, अगर घर में क्या लिए, लाइन का कनेक्शन लिए, तो यहां मीटर लग गया। अब मान लीजिए यहां से 10 किलो 2 किलोमीटर पर कोई व्यक्ति जो है अपना बासा बना दिया, 2 किलोमीटर दूरी पर कोई व्यक्ति बासा बना दिया, मतलब वहां भैंस रखता है, गाय पालता है। तो यहां से क्या किया, वो तार को अपने घर से उस बासा तक ले गया, उचित है, बथान तक ले गया। अब बताइए कि बथान तक जब ले गया तो ये धारा क्या करेगा, वो तो जैसे इसमें कनेक्ट हुआ तो धारा निकलना शुरू हो गया, धराधर निकलना चालू हो गया, और धराधर जाकर के यहां तक पहुंचा। अब भले ही यहां का बल्ब बंद है, यहां का बल्ब क्या है, बंद है। अगर यहां का बल्ब बंद है लेकिन धारा तो जा रही है, धारा तो जा रही है, वो तो रुक नहीं रही है। अच्छा, उस धारा जो जा रही है उसको तो कई चीज से टकराना पड़ता है उसके अंदर, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्षति होगा।
तो इलेक्ट्रॉन का जो क्षति हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? आप ही नहीं कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो क्षति हुआ तो उसका भरपाई कौन करेगा? आपको करना होगा। इसीलिए हमारा मीटर रीडिंग क्या करेगा? मीटर कहेगा कि हम तो धारा तुमको दिए, अब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब जिम्मेवार तुम है। तुम हेतु भर का तार क्यों लगा दिया? हाँ, तुम जो है हेतु भर का तार क्यों लगाया? छोटका तार लगा देता। तो इस तार के वजह से हमारा यूनिट जो होता है बनता है। इसीलिए क्या किया जाता है, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि मीटर के बगल में क्या जोड़ देता है? एमसीबी जोड़ देता है। जोड़ता है ना, कि जब हमको काम में है तो फटाक से गिरा दो एमसीबी गिरा दो। देखिए जैसे वहां लगल है ना, अब जब काम नहीं होगा तो उसको गिरा, फटाफट गिरा। कारण क्या है? अरे गिराने के बाद तो धारा तो वहीं तक में जाएगा, बस यहां से यहां तक धारा जाएगा। अब यहां तक जाएगा तो उसका कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा होगा? थोड़ा थोड़ा खर्चा होगा, तो हमारा यूनिट तो कनी कनी टसकेगा, नहीं टसकेगा। और जब बड़का यहां से वहां तक का तार जोड़ेंगे तो धारा तो वो तो मीटर के भेजो भेजो धारा भेजो जल्दी, तो धारा जो वहां तक जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन तो खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉन भले बोल जले या ना जले, लेकिन उसका ताकत तो हीन होगा। आप अगर किसी से मिलने के लिए घर से सोनबरसा आ रहे हैं तो घर से चले सोनबरसा आए, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुआ। अगर आप घर से सोनबरसा तक आए, जिससे मिलना है वो मिला नहीं, तो आप क्या कहेगा? हो थक भी गए, आप मिला अभी नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, आपके अंदर थकावट महसूस हुआ ना। तो बात तो वही है, सेम तो इसमें है कि जब धारा वो देगा तो उसमें थकावट महसूस होगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? आप कीजिएगा। इसलिए वो तो कहेगा कि हम तो भेजे, तुम जलाओ चाहे ना जलाओ, हम तो यूनिट बनेबे करेंगे, चाहे जो हो जाए, लड़ो चाहे जो हो। तो वो क्या करता है? अपना यूनिट बना लेता है, चालू रख लेता है और काम उसका चल रहा है। तो इसीलिए चाहे एक बॉल जलाइए कि 10 बॉल जाए, 10 बॉल जाएगा तो यूनिट तो बढ़वे करेगा। अगर एक बॉल भी जलाइए तो तार अगर बड़का टका दीजिएगा तो यूनिट बनेगा ही। ठीक है, इसीलिए बगल में क्या जोड़ दिया जाता है? कटर, कि धारा को हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। गिरा दिया, धारा आगे नहीं बढ़ा, वहीं तक रह गया। अब बताइए वहां से वहां तक आने में उसको जितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हो, नहीं, उसको जोड़ने के लिए वहां लग दीजिए, कटर लगा दीजिए कि उसका धारा हम आगे नहीं जाने देंगे, हमको जरूरत नहीं आगे जाने। तो इसी से हमारे मीटर में रीडिंग ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या होता है? लग जाता है। अब बात रहा पैसे की, तो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, जो देहाती क्षेत्र होता है, पर यूनिट उसको 4 से 5 रुपया देना पड़ता है। 4 से कितना रुपया? 5 रुपया देना पड़ता है हर यूनिट पर। जो शहरी क्षेत्र होता है उसको कम से कम 7 से 8 रुपया देना पड़ेगा पर यूनिट पर, 7 से 8 रुपया एक यूनिट पर। और जो कॉमर्शियल क्षेत्र है, कॉमर्शियल क्षेत्र जैसे कि अभी आप बोलिए कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान में लगा दिए मीटर, तो दुकान में जब मीटर लगे तो व्यवसाय हो गया, कॉमर्शियल हो गया, उसमें आपको 11 से 12 रुपया यूनिट लगेगा। उसमें कितना यूनिट लगता है? 11 से 12 रुपया लगता है। अब हम यूनिट कैसे बनाएंगे? तो चलते हैं अब यूनिट पर। देखिए ऊर्जा खर्च, ऊर्जा खर्च कैसे तैयार करेंगे? तो ऊर्जा खर्च बराबर होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का खर्च होता है वाट गुना घंटा बटे 1000 यूनिट। ठीक है, वाट गुना घंटा बटे 1000 यूनिट। अब जैसे देखिए एक सवाल है, एक प्रश्न है, यदि राम अपने घर में 100 वाट का बल्ब कितने घंटा दिन भर में, माने 24 घंटा चलाया, एक दिन 24 घंटा जलाता है, 24 घंटा जलाता है।
हाँ चलिए हटाइए, 10 एक घंटा दे दीजिए। ठीक है, अगर राम अपने घर में 100 वाट का बल्ब को 10 घंटा जलाता है तो उसने कितना ऊर्जा खर्च किया? तो उसका ऊर्जा व्यय ज्ञात करें। बस इस तरह का सवाल आपको मैथ में भी पूछेगा, फिजिक्स का। राम अपने घर में अगर 100 वाट का बल्ब जलाता है, 10 घंटा तक जलाया, तो फिर उसका कितना ऊर्जा खर्च हुआ? तो सबसे मेन ऊर्जा खर्च का फॉर्मूला ये होता है। तो ऊर्जा खर्च बराबर क्या होता है? वाट गुना घंटा बटे 1000। वाट कितना है इसका? 1000। 100 घंटा कितना जलाया, अब बटे कितना हो गया? 0 0 0 कट गया, उसको कितना यूनिट खर्चा हुआ? 1 यूनिट मात्र खर्च हुआ उसको। तो उसको कितना रुपया लगेगा? 4 से 5 टका। 4 से 5 टका लगेगा। अगर देहाती क्षेत्र है तो 4 से 5, शहरी क्षेत्र है तो 7 से 8, अगर व्यवसाय में वो काम कर रहा है तो 11 से 12 रुपए लगेगा। आया बात समझ में? अब देखिए, अगर वो अब 100 वाट का बल्ब भी जला रहा है, एक पहले इसको लिखिएगा कि दूसरा बताएं, लिखिए, आप लिख लीजिए। अब एक सवाल देखिए और इस पे बनाते हैं। यदि मोहन अपने घर में 100 वाट का 3 बल्ब, 100 वाट का 100 वाट का 2 पंखा, चलिए ये भी एक सवाल है जो आपके फिजिक्स का है। मोहन अपने घर में 100 वाट का 3 बल्ब, 100 वाट का 2 पंखा और 300 वाट का टीवी का उपयोग 10 घंटे तक करता है। फ्रिज हो करता है तो वह कितना ऊर्जा खर्च करता है? हाँ वो सब आप जोड़ लीजिए आप अपने से। तो वह कितना ऊर्जा खर्च करता है? तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। तो हल सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वाट कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कुल वाट, कुल वाट देखिए कितना हुआ? 100 का 3 बल्ब है तो 100 गुना 3 है ना। फिर 100 वाट का 2 पंखा है तो 100 गुना 2, 300 वाट वाला टीवी है तो जोड़ 300, तो टोटल कितना हो गया? अभी तो समय न है, तो समय है तो बाद की प्रयोग करेंगे। 300 प्लस 200 प्लस 300 इतना वाट हो गया, बराबर कितना वाट हुआ? 3 3 6 2 8,
800 वाट जो है प्रयोग किया जा रहा है। घर में कितना वाट प्रयोग किया जा रहा है, कितने घंटा? तो अब ऊर्जा व्यय निकाल लीजिए। ऊर्जा व्यय बराबर वाट गुना घंटा अब बटे क्या होता है 1000। अब देखिए वाट इसका कितना हुआ 800, घंटा कितना है बटे कितना होगा 0 0 0 कट गया। कितना यूनिट खर्चा किया उसने 8 यूनिट खर्च किया। अब इसी में वो टोटल खर्चा आज एक दिन का कितना यूनिट है। अब बिल कितने दिन पर आता है, महीना दिन पर 30 दिन पर। तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्चा कर लेगा वो 30 8 है 240। तो उसने महीना में 240 यूनिट खर्चा करेगा। अब बताइए उसका बिल कितना होगा। अगर देहाती क्षेत्र में है तो 4 रुपया के दर से जोड़ लीजिए। 0 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 960 रुपया लग जाएगा उसको महीना में। और जो शहरी क्षेत्र है उसको 7 से 8 रुपया 8 से गुना कर दीजिए। और जो ग्राम जो व्यवसाय में है तो उसको 11 या 12 से गुना कर दीजिए। उतना के अभाव में आ जाता है उसको बिल। हाँ तो वही तो है। दो अब बताइए 3 बल्ब लगाया है और वो 100 वाट का है ललका बल्ब। तो 100 वाट का बल्ब 3 गो लगाया है तो 3 है ना 100 गुना 3 हो गया। 100 वाट का 2 गो पंखा है तो 100 गुना 2 हो गया। एगो टीवी चल रहा है जो 300 वाट लेता है तो 300 हो गया। तो टोटल कितना 800 यूनिट खर्चा कर रहा है। वो 800 वाट खर्चा कर रहा है। तो कितने घंटा तक वो चलाता है 10 घंटा तक चलाता है। तो 10 घंटा में उसको कितना यूनिट खर्चा होगा 8 यूनिट। ये हुआ एक दिन का। अगर 30 दिन में बिल आता है लेने के लिए तो 30 गुना 8 240 यूनिट। अब 240 यूनिट में हेते पैसा देहात के लिए। फिर सामान्य के लिए तो शहरी क्षेत्र का तो अलगे लगेगा है ना। तो अब यूनिट निकालने के लिए समझ गए यूनिट कैसे निकलता है। अब तो इसमें आप जो है अगर रीडिंग करने वाला आएगा तो आराम से पकड़ लीजिएगा कितना रीडिंग करके ले जा रहा है। अच्छा अब है कि रीडिंग चेक कैसे कीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा कि वो हमको कितना बढ़ा के यूनिट दे रहा है या घटा के यूनिट दे रहा है। अब जैसे देखिए अगर सबसे पहले क्या कीजिए जैसे कि अभी है अभी आप जो है अपने घर में यूनिट चेक कर लीजिए 7 3 2 4 है। इतना यूनिट हमने चेक किया और उसको नोट कर लीजिए। अब फिर जब वो आया फिर जांच करने के लिए तो उस समय आप देख लीजिए कितना है 7 3 5 9 आ जाता है। अब 7 3 5 9 उसने रीडिंग किया तो देख लीजिए यूनिट। 1 मिनट यूनिट कितना बढ़ा तो 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 2 गया 3 तो 33 यूनिट वो जो है बन गया मेरा। इतना बड़ा 30 दिन में 33 यूनिट। तो इस तरह से आप 33 यूनिट हमारा हुआ खर्चा। तो 33 यूनिट का दाम जोड़ लीजिए कितना होता है। उस अनुभव में उसको कहिए हाँ इतना रुपया हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि वो ज्यादा पैसा ले रहा है या फिर कम पैसा ले रहा है। ठीक है अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे। सवाल समझ में नहीं आया ध्यान दीजिएगा फिर बता देते हैं। यही ना गड़बड़ी है। देख ध्यान दे दीजिएगा फिर से समझाते हैं। ये जो प्रश्न है इस टाइप के क्वेश्चन ही परीक्षा में आपको एगो में एक तो पूछा ही जाता है। 2 नंबर में सवाल जो भी रहेगा वो 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है 2 नंबर में ये सवाल रहता है। अभी कोई जरूरी नहीं यही हो लेकिन ये भी उठाए आप ही के किताब से। तो मोहन अपने घर में 100 वाट का 3 गो बल्ब जलाता है। बल्ब का ललका वाला। आप अगर उजला जलाते हैं तो क्या वाट है लिख लीजिए। 100 वाट का 2 गो पंखा जलाता है। एक टीवी जलाता है जो 300 वाट का है और यह दिन भर में 10 घंटा वर्क करता है उसका। अब वो अपना अलग चीज है। वो 10 घंटा तक वर्क करता है तो आपको कहता है कि बताओ कि कितना ऊर्जा दिन भर में जितना 10 घंटा वो कितना ऊर्जा को खर्च कर लिया।
तो हम जानते सबसे पहले है कि वाट को कलेक्ट करना है, वाट को क्या करना है, जमा करना है। तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कुल वाट। क्या लिखा हुआ है, कुल वाट। 100 का 2 गो बल्ब है, 3 गो बल्ब है, तो 100 गुना 3। 100 वाट का 2 गो पंखा है, तो 100 गुना 2। इसके बाद 300 वाट का टीवी है, तो जोड़, ये तो एक गुना है तो 300। इसको गुना किए तो 300 हुआ, इसको गुना किए तो 200 हुआ, और इस पे तो अकेले है, सबको जोड़ दिए 300 200 300, 3 3 6 2 800। तो 800 वाट जो है हम 10 घंटा में खर्चा कर रहे हैं। अब है कि यूनिट कितना बनेगा इसका, रुपया तो यूनिट पर निकलता है। तो ऊर्जा व्यय बराबर फॉर्मूला होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। वाट गुना घंटा बटे, तो वाट कितना खर्चा किया है 800, कितना घंटा तक चलाया है, अब बटे 1000 होता ही है। तो इन दोनों में से 0 0 0 कट गया 3 गो, तो टोटल कितना यूनिट बन गया 8 यूनिट। बस 8 यूनिट बना, ये एक दिन का है, एक दिन का 8 यूनिट, तो 30 दिन में बिल आता है। रीडिंग कितने दिन में होता है, 30 दिन में कर देता, कभी 20 दिन में कर देता। क्या बोले, हाँ कहीं कहीं डेलियो होता है, अब वो तो अपना इच्छा। अब देखिए वो रीडिंग करने वाला पर निर्भर करता है कितना दिन में रीडिंग करेगा। ठीक है, तो 8 यूनिट खर्चा हुआ। अगर मान लीजिए 1 महीना में रीडिंग करने आया, तो 30 गुना 1 महीना में कितना दिन, 30 दिन, तो 30 गुना 8 तो 240 यूनिट हमने खर्चा किया। तो उसको क्या करता है, अपने हिसाब से वो रुपया उसमें गुना कर देता है। अरे कतनो दीजिए, कोई से फर्क नहीं पड़ता, बनेगा उसी तरह। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं, उसका खर्च निकाल लेते हैं। और जो रीडिंग करने वाला आता है हमको ठग भी नहीं सकेगा, हमसे ज्यादा पैसा वो ले नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि हम खुद निकाल लिए। बस आज का क्लास यही खत्म होती है।